और अब बात उस कीर्तिमान की जो हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी ने बनाया है। इस बार इसरो ने ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में वैश्विक अभिजात वर्ग में शामिल कर दिया। इसरो ने हाल ही में अपने प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के लिए विकास इंजन विकसित किया है। ये तकनीक न सिर्फ भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि इस दिशा में चल रहे वैश्विक कंपटीशन में भारत को अग्रणी बनाएगी। इसी इंजन की मदद से भारत गगनयान मिशन को लॉन्च करेगा और यह भारत का पहला मानव मिशन होगा। दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति और स्पेस एक्स के सीईओ इलॉन मस्क ने भी इस उपलब्धि के लिए इसरो को बधाई दी है। तो बड़ी बात यह है कि स्पेस वॉर जो इस समय चल रहा है, स्पेस की जो रेस इस समय चल रही है, वो दो लोगों के बीच में है। एक सरकारी संस्थान यानी जिनमें नासा और इसरो जैसे संस्थान है, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर जिसमें अभी हमने आपको बताया था रिचर्ड ब्रैंसन अभी अंतरिक्ष में होकर आए हैं। इसके अलावा इलॉन मस्क की भी कंपनी है, और अब इलॉन मस्क जैसे व्यक्ति जिनकी अपनी एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है, वो इसरो को बधाई दे रहे हैं। बड़े गर्दिश कर रही हैं, आप कंफर्म करेंगे क्या ऐसी कोई खबर है आपके पास? शुक्रिया जी। देखिए जी, अगर कोई ऐसी खबर होती तो मैं आपको शायद एक दिन पहले दे देता या अभी दे देता, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है। और मुझे तो ये तो कासर आई है मेरे ख्याल से। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का मतलब है कि रॉकेट के कुछ हिस्सों का बार बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये न केवल लागत को कम करेगा बल्कि इसे पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। अब तक ये तकनीक मुख्य रूप से अमेरिका के स्पेस एक्स और यूरोप के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में देखने को मिली थी, लेकिन अब इसरो ने अपने विकास इंजन के जरिए इस तकनीक को भारत में साकार करने का बीड़ा उठाया है। विकास इंजन एक तरल प्रणोदय इंजन है जिसे मुख्य रूप से GSLV और PSLV के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इस बार इसरो ने इसे प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के लिए तैयार किया है। ये इंजन अत्यधिक कुशल और सटीक है जो यान को फिर प्रवेश के दौरान संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। दोस्तों, भारत जो है वो हर आने वाले दिन में कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर कर रहा है जिससे वो अपनी आवाम को इंस्पायर कर रहे हैं। क्यों ने खबर दी है, उनकी पार्टी में से तो नहीं आई, ये सहाफियों की तरफ से खबर आई है और बड़े ऑथेंटिक सहाफियों की तरफ से खबर आई है। नहीं, मैं इसको मजाक कहूंगा क्योंकि हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे, इसका इल्म नहीं है कि हम कोई। आज की दुनिया में स्पेस एक्स और ब्लू ओरिजिन जैसे निजी कंपनियां अंतरिक्ष अनुसंधान में तेजी से बढ़ रही, लेकिन इसरो ने सीमित बजट और आत्मनिर्भरता के बल पर एक अलग ही मिसाल पेश की है। विकास इंजन और प्रयोज्य प्रक्षेपण यान के विकास के बाद भारत उन देशों में शामिल हो चुका है जो इस अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। एक कहा जा रहा है कि इसके हवाले से जो इसरो है उसके सेंटर्स के अंदर ये बड़ी तैयारी हो रही थी और ये प्लान था 2024-25 में कभी भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। आपको पता चला है इंडिया क्यों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। वो कहता है कि मैं अपना फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, फ्लाइट प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ, नॉट विद द सपोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तानी देखने वालों को कि खुदारा आप मोदी मॉडल जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करें, नेशनलिज्म की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त आपका कोई इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा। इस वक्त वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ये है, इस वक्त टेस्ला का CFO भारतीय है, या 300 कंपनियां जिनके CEO जो है भारतीय हैं सबसे। और अगले जो परसों डिबेट हुई है प्रेसिडेंशियल, उसमें 2 भारतीय निजात जो थे, एक निक्की हेली और विवेक रामास्वामी। मैं बल्कि विवेक रामास्वामी को तो मैं हमेशा कहता हूं कि ही इज अ चंद्रयान 4। आप अगर देखें उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट, एटलीस्ट आप 76 साल उनसे पीछे हैं। खुदारा आज कोशिश करें पाकिस्तान बनाए और इसके नए डायरेक्शंस इसकी अपनी तय करें। ना सिर्फ स्पेस रिसर्च, वो तो बड़ी आगे की बात है शहजाद, बिल्कुल दुरुस्त आपने चांदनी करे। हम तो यहाँ पर अभी तक एजुकेशनल रिफॉर्म्स नहीं कर पाए। हम एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए कितना, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि अगर हमारी तरजीहात दुरुस्त हो और हम इन मसले मसाइल से बाहर निकले तो फिर हम आगे कुछ सोचें और दूसरों से कंपेयर करें। हम तो इस वक्त किसी पोजीशन में ही नहीं है हम हमसाया मुल्क से कंपैरिजन करें। अब ये वापस ये जाएंगे स्पेस में, वापस आएंगे, इतना खर्चा क्यों करना चाहता है? पहली बात तो यह है कि इंडिया वांट्स टू डू इट फॉर टू ज्वाइन द एलीट क्लब। ये एलीट क्लब है जिसको इंडिया ज्वाइन करना चाह रहा है। और इस हवाले से ये बातें काफ़ी चल रही थी कि इंडिया जो है पर्टिकुलरली एशिया के अंदर
इज इन अ कंपटीशन लेके आ रहा है चाइना के अगेंस्ट। और वो कह रहे थे कि जी अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये भी बात चली है कि 2030 से पहले इंसान को चांद पे भेजना चाहते हैं चाइना भी और इंडिया भी। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने इस पे पर काफ़ी काम भी किया हुआ है। जैसे चंद्रयान 3 जो है जिसने चांद के जो साउथ पोल है उस पर लैंडिंग की थी, फिर एक सोलर ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की एंड देन ये चीज़ें मुसलसल चल रही थी कि ये प्रोग्राम भी इंडिया ने लॉन्च किया है। और कहा जा रहा है कि 12 स्पेस मिशन 12 महीनों में ये सारे जो है वो ये बिल्ड किए जा रहे हैं और कुछ होंगे। तो लगता तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि इंडिया वांट्स टू जॉइन दी एलीट क्लब, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्या होगा, इंडिया जारी बात है एक मैसेजिंग दे रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड को कि आप जो हमें फंड कर रहे हैं, आप जो हमें फाइनेंस करेंगे, नॉट फंड एंड फाइनेंस बट आप जो हमें टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, लार्जली इंडिया टेक्निकल सपोर्ट ले रहा है उनसे। और ये जो टेक्निकल सपोर्ट है इसका मतलब यही है कि हमारे लोगों को इक्विप करें, हम इस काबिल हैं कि हम इन जगहों पे जा सकते हैं। सो वी आर नॉट इनटू वो जो डिटेल्स इन टर्म्स ऑफ जैसे कहते हैं ना जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग तो नॉर्मली हर बंदे को इसकी नहीं होती, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसकी सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल और स्टेट के हवाले से क्या वैल्यू है, दैट हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट। और नरेंद्र मोदी को इस चीज़ की समझ आ गई है कि अगर हम दुनिया के सामने अपने आप को पेश करना है या दुनिया के सामने अपने आप को लेके जाना है तो देन इस पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और लोगों को इंस्पायर करना पड़ेगा। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इंडिया ने इंडिया हैज़ इंस्पायर्ड मैनी in the region. India has been continuously into this space program. हमारे बारे में तो ये कहा जाता है कि हमने स्पेस पे उन लोगों को लगाया हुआ है जो कि जिनका स्पेस से ताल्लुक ही नहीं है। एंड देन फिर एक कल्चर डेवलप, पाकिस्तान की जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप दे नीड टू इंस्पायर यंग पीपल है, ऐसे नहीं है। अब देखें इंडिया ने 1960 से एक प्रोग्राम शुरू किया और वो चलते चलते यहाँ पे पहुँच गए हैं। एंड जैसे मैंने कहा कि वो दे वांट टू गो टू द 15% ऑफ द ग्लोबल जो स्पेस की जो उसका इकोनॉमी का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर वो ये माइलस्टोन्स अचीव करते हैं, ठीक है जी, और इंटरनली ये चीज़ें डेवलप कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि दे इंस्पायर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल।